सर, मैं हूं इंद्र मोहन। 15-16 जून को लद्दाख के गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। उसके बाद ही चीन ने भारत को दूसरे मोर्चे पर शिकस्त देने की तैयारी शुरू कर दी और उनके साथ लग गए चीनी हैकर्स। चीनी हैकर्स ने 5 दिनों तक लगातार भारत पर 40,300 बार से ज्यादा साइबर अटैक किया। चीन में साइबर वॉर के लिए बाकायदा हैकर्स ग्रुप है और यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के ही पास है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। और इससे भी बड़ी बात, इनमें से 93% हैकर्स ग्रुप को वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग भी की जाती है। अब आपको बताते हैं कि चीन ने इसकी शुरुआत कैसे की। दरअसल चीन ने यह सीख अमेरिका से। चीन ने इन सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर खाड़ी युद्ध के वक्त, जिसे गल्फ वॉर भी कहते हैं, अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल किया और डेटा हैक किया और इसी की बदौलत जीत भी हुई थी। खाड़ी युद्ध में तकनीक का इस तरीके से इस्तेमाल देखने के बाद ही चीन को भी यह महसूस हुआ कि कैसे नई तकनीक, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक युद्ध से बचने में बहुत जरूरी भूमिका निभा सकती है। गल्फ वॉर के 2 साल बाद 1993 में चीनी सेना ने अपनी स्ट्रैटेजिक गाइडलाइन में तय किया कि कैसे किसी युद्ध को जीतने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी मददगार साबित होगी। गल्फ वॉर के करीब 13 साल बाद फिर 2003 में इराक पर फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हमला कर दिया। इस बार मकसद था इराक की सत्ता से सद्दाम हुसैन को बेदखल करना। अप्रैल 2003 में सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई। इस युद्ध में भी तकनीक की मदद ली गई। 2004 में इराक युद्ध के 1 साल बाद चीन ने फिर गाइडलाइन में बदलाव किया और इस बार तय किया कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस को युद्ध जिताने में सूचनाएं जरूरी फैक्टर साबित होती है। इसके बाद लगभग 9 सालों के बाद एक स्टडी आई। 2013 में मिलिट्री साइंस एकेडमी की एक स्टडी आई थी, जिसमें चीन ने पहली बार माना था कि आज के समय में किसी जंग को जीतने में साइबर स्पेस बहुत जरूरी होता है। इतना ही नहीं, पीएलए का यही मानना है कि युद्ध के हालात में सेना पर खर्च करने की बजाय दुश्मन देश के खिलाफ साइबर वार छेड़ना फायदे का सौदा होगा। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल चीन क्या कर रहा है। चीन में 2 तरीके की आर्मी काम कर रही है। पहली तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी है साइबर आर्मी। चीन में साइबर आर्मी को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना पीएलए को मिलता है। 2019 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में जो हैकर्स हैं, उनका काम भी बटा हुआ है। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां जुटाने और उनके कंप्यूटर नेटवर्क में हमले करते रहते हैं। इतना ही नहीं, पीएलए की इस यूनिट के हेडक्वार्टर के बारे में भी दुनिया को 2013 तक पता ही नहीं था। हालांकि पीएलए की इस यूनिट का चीनी सेना के रिकॉर्ड में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ये यूनिट दुनिया भर में हैकिंग करती है, साइबर अटैक करती है। नवंबर 2008 में अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि 61398 यूनिट ईमेल के जरिए हैकिंग करती है। ये पहले ईमेल करती है और ईमेल पर क्लिक करते ही उसके सिस्टम में सेंध लगा देती है। चीन ने हाल ही में इंफॉर्मेशन वॉर के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी INEW नाम दिया गया है। इसके 2 काम हैं। पहला, कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करना और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसके अलावा पीएलए में ब्लू फोर्स इंफॉर्मेशन वॉर नाम से भी एक यूनिट है, जो जैमिंग और नेटवर्क अटैक का काम करती है। अब आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि भारत में इस साइबर हमले से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। दरअसल मई 2019 में भारत में भी साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं को मदद करती है। एजेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एजेंसी के पास नेटवर्क को हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पॉट्स रखने और हार्ड ड्राइव और सेलफोन से
डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और चैनल्स को ब्रेक करने जैसी क्षमता है। हालांकि अभी तक चीन के साइबर हमलों से यह एजेंसी बचा रही। ऐसे में अब साइबर सुरक्षा को लेकर भारत सरकार को भी अपनी सुरक्षा पर और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने होंगे।